आइए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। लिखिए बेटा सोल्यूशन 9। कह रहा ओल्ड रेशियो है 3:1 का ए और बी का। बेटा लिख लीजिए फटाफट। कह रहा है सी एडमिट हो रहा है। 1/8 शेयर के लिए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हो जाएगा बेटा कि नहीं होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड है कि नहीं है? यू वांट टू कम हियर? ठीक है, चलिए हो जाएगा बेटा। रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड है, कराया हुआ है। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिखिए बेटा यहाँ पे ऑन ओन। ये खुद सॉल्व करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा। आप करवाया हुआ है मैंने ऐसा क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन है बेटा। आइए जरा 10th क्वेश्चन पे बचे। लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन। दोबारा से लिखना शुरू करें, जगह छोड़ दें बेटा इसके लिए, या जगह भी छोड़ो यार। ये करा हुआ है, पहले हमने काफी सारे एग्जांपल्स करे हुए, छोड़ इसके लिए जगह भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लिख दीजिए ऑलरेडी डन। ऑन ओन से बेटर है आप लिख दीजिए ऑलरेडी डन बेटा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है बेटा आपका, फटाफट। ओल्ड रेशियो है बेटा 3:2 ए और बी का। कह रहा है सी एडमिट हो रहा है बेटा। सी एडमिट हो रहा है, सी का शेयर बताया नहीं हुआ। कह रहा है एक न्यू रेशियो दे रहे हैं हम आपको। न्यू रेशियो दे रहा है 5:3:2 ए बी सी का। यार हो जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट करके दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर सेक्रीफाइसिंग का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइस? ओल्ड माइनस न्यू। सर पहले 10 मिलता था, आज 8 ही मिलता है सर, तो 10 - 8 कर लोगे आप बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए बढ़िया, मेरे साथ आगे सारे बच्चे। ठीक है, ऑलरेडी डन है बेटा, ये भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आगे इंपॉर्टेंट मार्क करिए 11th। चलिए फटाफट सोल्यूशन 11 इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बेटा। चलिए आइए बेटा, ध्यान से करेंगे अब ये क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे मेरे से। देखो बच्चे क्या बोल रहा है ये। कह रहा है ओल्ड रेशियो देखना 7:5 है एक्स और वाई का। ठीक है भाई, छुट्टियों में कुछ पढ़ाई करी है या सिर्फ घूमने ही गए हुए थे? हैं? करी हुई गुरकीरत? हंसी तो बयान नहीं कर रही है वंश जी, आप हैं वंश जी? नहीं करी पढ़ाई? ये सच्चा हनुमान भक्त है, ये सच बोलता है। ठीक है, आइए चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? जेड एडमिट हुआ है बेटा। जेड एडमिट हुआ है, ऐसे लिखे नीचे। तो 1/12 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 5G से कनेक्टेड है। चल तो पड़ा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी हाँ जी। चलिए आइए। 1/6 शेयर फ्रॉम वाई। चलिए
हरमन अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, अंदर भी माइक हमारा ऑफ जितना ऑफ करिए हरमन। पहले से चलिए आ जाइए बच्चे, क्लैरिटी है यहाँ तक सबको? ठीक है, कह रहे कैलकुलेट करके दीजिए, कैलकुलेट करके दीजिए न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। एम आई क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा, कह रहे जेड एडमिट हुआ है और उसने 112 शेयर लिया है एक्स का एंड 16 शेयर लिया है वाई का। तो बेटा वर्ड क्या यूज है यहाँ पे? फ्रॉम, यानी कि अपने आप में क्या है सर? अमाउंट है। आपको कुछ भी नहीं करना, दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ एक्स एंड दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ वाई। ठीक है, आपको सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। आ जाइए फटाफट अब बनाइए, यहाँ पे लिखिए बेटा। सिखाया हुआ है ना ऑफ और फ्रॉम का कॉन्सेप्ट, छुट्टियों से पहले सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यहाँ पर आ गया पार्टनर्स, यहाँ पर आ गया आपका ओल्ड रेशियो, यहाँ पे आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका न्यू रेशियो। चलिए पार्टनर्स है आपके ए बी सी। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा आपका? 7/12, 5/12। ये एक्स वाई जेड है क्या? एक्स वाई जेड है यार। 7/12, 5/12, और जेड का तो कोई भी ओल्ड रेशियो था नहीं सर। अब एक्स का सेक्रीफाइस, क्योंकि वर्ड यूज है फ्रॉम, तो सीधा बोलिए एक्स का सेक्रीफाइस कितना? 1/12, और वाई का कितना है? 1/6। क्या जेड का कोई सेक्रीफाइस है? नहीं है सर। क्या जेड का कोई सेक्रीफाइस है? नहीं सर। सर जितना सेक्रीफाइस एक्स और वाई ने किया, क्या उतना ही शेयर मिला ना जेड को? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो क्या मैं बोल दूं 1/12 प्लस 1/6 कितना एलसीएम आएगा? 12। 12 ही आएगा एलसीएम। यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे आ गया दो, ये हो गया तीन। एक यहाँ पर आ गया दो, दो, 3/12। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? किसी को भी कोई दिक्कत प्लीज आस्क मी, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, सर ये कैसे बन गया बता दो। पूछ लीजिए, फिर मत बोलिएगा बेटा फिर टेस्ट में आप अच्छा नहीं परफॉर्म करते हो। अगले संडे के लिए अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए बेटा, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। नेक्स्ट संडे विल बी हैविंग पेरेंट टीचर मीट। आपका टेस्ट रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा। जबकि यहाँ पे देखिए बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, जैसे ही एडमिशन आपका हाफ ऑफ द चैप्टर, सुनिए सारे बच्चे, लिसन टू मी, हाफ ऑफ द चैप्टर व्हेन इट विल बी ओवर, यू पीपल विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ आपका चेंज इन रेशियो एंड एडमिशन आधा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? फिर सर जब पूरा एडमिशन हो जाएगा, फिर पूरे एडमिशन का टेस्ट। इज दैट क्लियर? एडमिशन के दो टेस्ट होंगे आपके, और चेंज इन रेशियो के भी दो दो टेस्ट आ गए आप बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया बेटा 7/12 -1/12, 6/12, 5/12 -1/6, तो 12 आ गया एलसीएम आपका। 5 - 2, दैट वुड बी 3/12, तो 6 और 3 9, 9 और 3 12। क्या निकल गया क्वेश्चन हमारा? सो बेटा न्यू रेशियो इज 6:3:3। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या सर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है? नो, इट्स नॉट 1:1। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा, तो यहाँ पर बेटा आपका जो ए का, सॉरी एक्स का जो सेक्रीफाइस है वो है 1/12, और जो वाई का सेक्रीफाइस है वो है 1/6, तो इंटू 2/2 करेंगे आ जाएगा 2/12। एम आई क्लियर? सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:2। एम आई क्लियर? सर आपका कोई भी रेशियो हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर कर लेना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर कर लेना, वरना गलत हो जाएगा। सर आपने पहले ही क्यों नहीं किया? आप पहले भी कर सकते हो, इधर देखो, इधर भी कर सकते थे बेटा, आप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? सर सेक्रीफाइस गेन का भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दिखे ना, वो भी सेम कर लेना। नोट लिखवा रहा हूँ नीचे अभी।
अभी नीचे नोट लिखवा रहा हूं, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट। मेक डिनोमिनेटर्स सेम फॉर एवरी रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर एवरी रेशियो बेटा मैंने लिखा दिया। मेक डिनोमिनेटर सेम फॉर एवरी रेशियो। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लैरिटी है? बढ़ू आगे? ठीक है, इट वॉज ए गुड क्वेश्चन। आगे चलें बच्चे मेरे साथ। चलिए 12th क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आप बच्चों के लिए 12th क्वेश्चन। नोटेड एवरीवन? ठीक है यार, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है। 9 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एंड 8 हो गया 19। तो कौन कौन से बच्चे हैं? एक तो निर्जरा हो गई, और कौन सा एक बच्चा गायब है यार? विशेष भाई तो बैठा हुआ है। हाँ धरती, धरती। चलिए आइए बेटा, चलिए लिख लीजिए बेटा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। 12वां क्वेश्चन लिखिए फटाफट। कह रहा है ओल्ड रेशियो 6:3:1 है एबीसी का। बेटा डी एडमिट हुआ है। कह रहा है न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब क्या ये न्यू रेशियो है कि नहीं है, उसके लिए चारों का अगर रेशियो दिया होगा तो फिर न्यू रेशियो। चलिए अगर चारों का रेशियो दिया होगा तो फिर ये न्यू रेशियो बनेगा। अगर 3 का दिया होगा फिर ये न्यू रेशियो नहीं होगा। न्यू रेशियो तब कहलाता है जब सारे पार्टनर्स कवर होते हैं। तो बेटा जरा देखो, कह रहा है 3:3:3:1। यस, नाउ इट इज अ न्यू रेशियो। एम आई क्लियर? सर पिछले क्वेश्चंस याद करो जो छुट्टियों से पहले कराए थे, उसमें लिखा हुआ था फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो भी क्या हो गया? न्यू रेशियो। फ्यूचर रेशियो फॉर ए एंड बी, सी को वो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। तो सर जब तक सारे पार्टनर्स किसी रेशियो में ना दिए हो, इट इज नॉट न्यू रेशियो। एम आई क्लियर? ठीक है, ऑलरेडी डन। कह रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हो जाएगा बेटा जी, हो जाएगा पक्का। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टिपिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, मोस्ट टिपिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए लिखिए मेरे साथ, पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे। आइए बेटा देखिए बच्चे, सोल्यूशन 8। एक 13th क्वेश्चन मैं आप बच्चों को कल कराऊंगा। आप बच्चों ने मेरे को याद करवाना है, सर 13 क्वेश्चन पेंडिंग है, आपने बोला था कि 13 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर स्किप हो गया और पेपर में आ गया फिर मेरे को मत बोलिएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए बेटा 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, सॉरी ओल्ड रेशियो है 5:3, ए और बी का बेटा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है सी एडमिट हो रहा है 3/10 शेयर के लिए। एम आई क्लियर? ठीक है, अगर ये इतना ही क्वेश्चन होता ये कौन सा मेथड होता? प्रॉफिट रिमेनिंग, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड। एम आई क्लियर? अगर इतना ही क्वेश्चन दिया होता, बताया हुआ है, पिछला मत भूलिए, एक लेक्चर में लेकर गया था। एक ओल्ड रेशियो था और एक आपका क्या था बेटा, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर दिया, उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछना बोले रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो। याद है? और सर अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, अब इधर देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अभी लिखिएगा मत इसके आगे। कह रहा है फ्यूचर रेशियो बिटवीन, लिखना मत, ए एंड बी
इज 2:1। फिर ये क्या होता, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विद रेशो। याद करिए, सिखाया हुआ है। यानी कि ये वाला जो रेशो है, दिस इज नॉट न्यू रेशो, बिकॉज नया पार्टनर इसमें कवर्ड नहीं है। सर फिर ये कौन सा रेशो होता, ये रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो होता है। एम आई क्लियर? याद है सब बच्चों को? स्टोन फेस मत बनाइए बेटा। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी एडमिशन छुट्टियों से पहले लेकर, अभी स्टार्ट करना चाहिए था। चलिए, अब आगे की ये क्या कहानी बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने चेंज इन रेशो में भी कराया था कुछ हद तक, वैसी कुछ बातें बोल रहा है। आइए जरा, कह रहा है ये जो 3/10 का शेयर है ना, कह रहा है हाफ ऑफ विच, लिखिए मेरे साथ, हाफ ऑफ विच, कहां गया, 8th क्वेश्चन है ना, half of which was gifted by, half of which was gifted by A। आगे बोल रहा है and remaining share was given by A and B equally। लो जी, and remaining share was given by A and B equally। चलिए, am I clear? कह रहा है 3/10 का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और रिमेनिंग हाफ का, रिमेनिंग हाफ का आधा ए दे रहा है, रिमेनिंग आधा कौन दे रहा है, बी। सर ये क्या आधा आधा कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए कोई बात नहीं, आ जाइए। चलिए, सपोज करिए, इधर सुनिए मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस। यही है ना क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बारी, कुछ और तो नहीं बातें बोल रहा है ये? फिर एक भाई क्वेश्चन नहीं। दिखाना। हाँ जी बेटा, हाँ जी हरमन। फिर ये जो दो चार बना रहा है वो देखना। अच्छा लिखो, लिखो फ्लो चार्ट। सपोज करिए बेटा, ये 3/10 अपने आप में है 80,000 रुपए। अब हो पाएगा, अब हो पाएगा, यानी कि सर 40,000 इधर आ गया, देख लो जरा, 40,000 इधर आ गया। कैसे निकालोगे ये 40,000? 80,000 का 1/2, दो के साथ डिवाइड करोगे। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? रिमेनिंग कितना बचा, 40,000, वो भी कैसे निकला, 80,000 इंटू 1/2। कह रहा है अब जो ये वाला 40,000 है, इसका तो कोई मसला नहीं, कौन दे रहा है, ये ए दे रहा है। जो रिमेनिंग 40,000 है, उसमें से ए भाई कितना दे रहा है, 50%, और बी भाई भी कितना दे रहा है, 50%। तो सर चलिए, शुक्र है नेट नहीं ऑफ हुआ है। चलिए, दोनों प्रोजेक्टर चल रहे थे। चलिए फटाफट लॉग इन करो, जल्दी जल्दी लॉग इन करो, आजकल लॉग इन करना पड़ेगा बेटा, बहुत लाइट जा रही है। जल्दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स लॉग इन करो, जल्दी जल्दी। मैं जल्दी कर लो बेटा ज्वाइन, मैंने लिंक भेज दिया, फटाफट। नहीं है फोन, पीछे लाओ फोन से, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। जल्दी जल्दी लॉग इन कर लीजिए बेटा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जल्दी लॉग इन कर लीजिए बेटा।
आ जाइए जल्दी उर्वशी आगे। कर लिए सबने लॉग इन ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऐप? हुज दिस? कौन बुला रहा है? जाओ जाओ बैठो बैठो जल्दी। हाँ आप देख लो वहां पे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए बेटा। 42 डिग्री टेम्परेचर हुआ पड़ा है अभी। बच्चे जरा अपना अयान, ऊपर विशाल सर के पास जाना, उनको बोलो कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को लॉग इन करवा लो। बोलो अश्विन सर आपको कॉल कर रहे थे, आपका नंबर नहीं लग रहा। किस किस बच्चे ने यहाँ पे लॉग इन कर लिया? 1 2 इधर हो गया। चलिए ठीक है, पीछे कायस्ता, आरव हो गया, अंकित हो गया। चलो आई एम स्टार्टिंग। आइए बेटा। तो रिमेनिंग 50% के लिए क्या बोल रहा है बेटा वो? रिमेनिंग 50% के लिए क्या बोल रहा है बेटा? म्यूट कर दीजिए फटाफट। तो रिमेनिंग 50% मोबाइल कैरी नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए बेटा। तो बेटा 40,000 का 50% कैसे होगा? इंटू 1/2, ये तो पॉसिबल नहीं है यार वैसे यार। 20,000 एंड देन 40,000। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वांशिका एंड स्माइल वापस आइए। चलिए इंटू 1/2 निकल गया 20,000। एम आई क्लियर? बच्चे बस अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है अमाउंट की जगह ये नंबर। 3/10 का आधा 1/2 कितना हो जाएगा? 3/20। दोनों जगह 3/20, 3/20। तो फिर बेटा 3/20 का आधा 3/40, 3/40। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है। चलिए बेटा आइए फटाफट अब मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी जल्दी। सबसे पहले अच्छा ये लिखा सब बच्चों ने? ये पहले लिखो, हाँ हाँ नंबर वाला लिखो। जल्दी लिखिए नंबर वाला, जितना लिखा है ये लिखिए बेटा जल्दी जल्दी। 3/10 को अपने आप में 80,000 मान लीजिए। 80,000 का आधा 40, जो कि कौन दे रहा है? ए। और फिर 40,000 का आधा ए दे रहा है, दैट इज 20,000 ए दे रहा है, 20,000 बी दे रहा है। चलिए क्वेश्चन कितना कितना है? क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कहाँ तक है? यहीं तक है बेटा, यहीं तक है। कैलकुलेट ड्यूरेशन, सेक्रीफाइसिंग। सब बच्चों ने लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे बेटा मेरे को। Yes. यशवी, आराध्य, शगुन, तनेश, मन्नत, लिख लिया। वंशिका नोटेड। Yes, sir. ठीक है चलिए आइए बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप मेरे साथ लिखें बेटा, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी है ना, ए एंड बी है ना, ऑफ ए एंड बी। तो चलिए बेटा, तो इधर देखिए बेटा जरा फटाफट। ए सेक्रीफाइस, अब 80,000 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बेटा? 3/10 उसका आधा 3/20। एम आई क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। फिर बच्चे क्या सिर्फ 3/20 ही उसका सेक्रीफाइस है? नहीं सर। क्या 3/20 इज द ओनली सेक्रीफाइस? नो। 3/10 का आधा, जो कि कितना था बेटा हमारा? 40,000। 40 में से भी कितना दे रहा है? 20 दे रहा है कि नहीं दे रहा?
दे रहा है ना 20, तो बेटा ये 3/10 अपने आप में 80,000 है, ये इसका आधा आ गया कितना 40,000। अब रिमेनिंग 40,000 में से भी ए कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, 20,000 का सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऊपर कैलकुलेट करके दिया मैंने, ऊपर मैंने कैलकुलेट करके दिया। हाँ जी विशाल सर, बच्चे नहीं फोन कैरी कर रहे हैं क्या, मैनेजेबल है सर? आप पता है क्या, बिकॉज अभी सीजन ऐसा चल रहा है, लाइट जो है बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, आप बच्चों को ये डायरेक्शंस दीजिए कि सारे बच्चे फोन कैरी करें, बिकॉज हमें लॉग इन करवाना ही पड़ेगा, ऑल दो चाहे लाइट ही क्यों ना हो। ओके सर, ओके ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, फर्दर ए सैक्रिफाइस कितने में से बेटा, 3/20 में से, जो कि 40,000 है आपका, इंटू 1/2, दैट वुड बी 3/40। सो बेटा नीचे लिखिए मेरे साथ, टोटल एज sacrifice is equal to 3/20 plus 3/40। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा एलसीएम। हाँ जी बेटा 40 आ जाएगा, 9/40, तो 6/3 इज इक्वल टू 9/40। तो बेटा 40 को पहले 20 के साथ डिवाइड किया, आ गया 2, 2 इंटू 3 6, फिर 40 को 40 से डिवाइड किया, आया 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज आस्क मी, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी बेटा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज लेट मी नो। ये मैंने ऊपर सारा वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है बेटा, ये मैंने सारा वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है, किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है बेटा? पहले 80,000 का आधा किसने दिया, ए ने दिया, दैट इज 3/20। 40,000 सीधा सीधा ए ने दे दिया, रिमेनिंग 40 में से ए ने कितना दिया, 20,000, तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया, 60,000। तो ये आपका टोटल जो है शेयर 80,000, 3/10 किसको मिला बेटा, सी का शेयर कितना है, 3/10। 3/10 का आधा किसने दिया, ए ने, दैट इज 3/20। अब जो रिमेनिंग आधा बचा, दैट इज 3/20, उसमें से भी ए ने आधा दिया है, दैट इज 3/40। तो टोटल सेक्रीफाइस हो गया 9/40। आई होप आई हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? आइए बेटा नेक्स्ट लिखिए बच्चे, बी सेक्रीफाइस। सर जी बेटा, देखिए टोटल सेक्रीफाइस कैसे आया। बच्चे पहले 40,000 का सेक्रीफाइस किया उसने, ये देखना ऊपर मैंने समझाया। सपोज करिए 3/10 अपने आप में क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिए सारे बच्चे। सपोज हरमन ये 3/10 क्या है बेटा, 80,000। क्लियर है? माइक ऑन रख हरमन, यस सर। 2 मिनट के लिए माइक ऑन रख बेटा। कह रहा यस सर। 80,000 का आधा किसने दिया, सी ने, अपना ए ने दिया। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ये 80,000 को मैंने यहाँ पे क्या बनाया बेटा, 3/10। अब बच्चे जरा 3/10, 80,000 का क्या है 3/10, इसका हाफ कर, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया आपका 20। क्लियर है? यस सर। ये हो गया 40,000 बेटा। ठीक है, अब सर ये रिमेनिंग कितना अस्सी बच गया, हजार 1/2, ये 80,000 1/2 आया ना, 40,000 करके खुद से। 80,000 का आधा करना है तो 1/2 से तो करना ही पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई। सर उससे 40,000 आ गया। आ गया 40,000। अब ये जो रिमेनिंग 40,000 बचा हरमन, इसमें से आधा कौन दे रहा है, ए, और आधा कौन दे रहा है, बी। तो बेटा पहले ए का सेक्रीफाइस 40,000 और दोबारा से एक सेक्रीफाइस हुआ 20,000, तो टोटल सेक्रीफाइस 60,000 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। तो बेटा वही तो कर रहा हूं मैं नीचे, 3/10 का आधा 3/20, दैट इज 40,000, वो सीधा सीधा किसने दिया, ए ने दिया। अब जो रिमेनिंग हाफ बचा, अगर एक हाफ 3/20 है एवरीवन, अगर एक हाफ 3/20 है तो रिमेनिंग हाफ भी कितना हुआ, 3/20 ही हुआ। उस रिमेनिंग हाफ में से, उस रिमेनिंग हाफ में से बेटा आपका ए ने कितना दिया, आधा, दैट इज 3/40। तो टोटल सेक्रीफाइस हो गया बेटा, पहले 3/20, दैट इज योर 40,000, और ये 3/40, दैट इज योर 20,000। तो सर ये जो हमने 9/40 न्यूमेरिकली, निकला अपने आप में 60,000 हो गया। हाँ जी हरमन क्या सर पूछ रहे हो?
हमने फ्रैक्शन में दिखाना है ना आंसर, ऐसे न्यूमेरिकली मैंने थोड़ी ना बेटा दिखाना है। फ्रैक्शन, अरे वो तो फ्रैक्शन में ही दिखाना है, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए मैंने उसको अमाउंट फॉर्म में भी दिखा दिया ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलिए आइए बेटा, बच्चे पेपर में आपको ये अमाउंट फॉर्म नहीं दिखाना, ये तो मैं आप बच्चों को समझाने के लिए अमाउंट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, तो बी का सेक्रीफाइस रिमेनिंग कितना बचा बेटा, 3/10 था, 3/10 था बेटा, 3/40, अरे ये निकालेंगे तो पहले, 3/10 का आधा कितना हुआ, 3/20, जो कि किसने दे दिया, ए ने। रिमेनिंग हाफ 3/20, उसमें से ए ने कितना दिया, आधा, और बी ने कितना दिया, आधा, तो ये हो गया 3/40। दिस इज द बी सेक्रीफाइस, दिस इज द बी सेक्रीफाइस। रिमेनिंग कितना बचा था बेटा, 40,000, 40,000 का आधा इंटू 1/2, दैट इज 3/40, तो ये 3/40 अपने आप में क्या है, 20,000। इस क्वेश्चन में पेपर में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और एमसीक्यू में बड़े आराम से क्वेश्चन अब आ सकता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आराम से बन सकता है। प्लीज ये जो आपके ये न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस अब एमसीक्यू में बहुत हद तक बढ़ गई है बेटा, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुने, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछिए बेटा। चलिए आइए बच्चे, तो अब हमने सेक्रीफाइस वगैरह सब निकाल लिया है, लिखे बेटा फटाफट मेरे साथ पार्टनर्स, न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड देन न्यू रेशियो, बातें नहीं करनी पीछे उर्वशी। चलिए तो बेटा पार्टनर्स कितने हैं हमारे, ए बी सी, न्यू रेशियो कितना है बेटा आपका, सॉरी ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, 3/8, हाँ जी भाई 5/8, 3/8 था, भूलते ही नहीं हो यार। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का कितना आया, 9/40, 9/40 आया ऊपर, और बी का कितना आया बेटा, 3/40, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 9:3, यानी कि 2:1, 3:1, बिल्कुल सही। आइए बेटा, तो न्यू रेशियो निकाल लीजिए बेटा, दैट इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो बेटा 5/8 माइनस 9/40 एंड 3/8 माइनस 3/40। तो सर मेरी बात सुने, क्या सी का, क्या सी का शेयर तो दिया हुआ है ना, सी का शेयर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बेटा दिया तो हुआ है 3/10, कोई प्रॉब्लम, क्या सी का शेयर निकालने की जरूरत है, नहीं सर सी का शेयर तो सामने सामने दिया हुआ है बेटा। वंशिका जी कैमरा ऑन करें बेटा, तो बच्चे एलसीएम आ गया आपका यहाँ पे 40, तो 5 से 40 को डिवाइड किया, 8 से आ गया 5, 5 इंटू 5 25, ऊपर आ गया 9, कितना आ गया बेटा, 15 नहीं 16/40, नेक्स्ट है बेटा आपका 40, 5 से डिवाइड करिए बेटा, यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 3, कितना आ गया 12/40, ठीक किया ना बेटा। फिर 3/10 इंटू 4/4, नहीं हाँ ठीक है ना, ये कितना हो गया 12/40 आ रहा है बराबर, 16 12 28, 28 और 12 40, एम आई क्लियर, यानी कि हमने ठीक किया बेटा। फटाफट लिखिए मेरे साथ न्यू रेशियो, 4:3 सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 9:3 था वो आ गया 3:1। चलिए खत्म। सर ये दो दो सेक्रीफाइस मतलब? अरे बच्चे डिवाइड कर दिया ना, फर्दर डिवाइड कर दिया मैंने हरमन, समझ आया, ऊपर भी तो था ऐसे ही 16:12:12, तो डिवाइड करके 4:3:3 ले आया सिंप्लीफाई करके, बेटा ऊपर 4 से डिवाइड किया, नीचे 3 से डिवाइड किया, समझ आया हरमन। यस सर। तो चलिए आ जाइए बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद योर
न्यू टॉपिक, आइए लिखिए बेटा। लिखिए बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास अपनी है ना स्क्रीन, सबके पास स्क्रीन है ना? लिखिए बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। बेटा आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है? इनके बीच में रेशियो है 2:1, या चलो 1:1 ही ले लें, ठीक है? यानी कि ए कमा रहा है 50%, बी कमा रहा है 50%। यानी कि अगर 100 रुपए कमाते हैं तो ए को 50 रुपए मिलते हैं और बी को भी 50 रुपए मिलते हैं, इक्वल पार्टनर्स। बेटा इन्होंने ए और बी, ये था फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट। सर ए एंड बी ने क्या किया, यहाँ पे हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से इनकी मार्केट में क्या बन गई, क्या बन गई भाई? गुडविल। गुडविल। और गुडविल की वजह से बेटा इनके पास क्या बन गया? एक लॉयल कस्टमर बेस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया, जो कि इनके साथ डील करेंगे फ्यूचर बिजनेस के लिए, जो कि प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर बिजनेस। सब बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते, बता दो यार जरा। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? आप ध्यान से मेरी बात सुनो यार। अगर सी एडमिट होता है, सी अगर एडमिट होता है बेटा, तो क्या बच्चे सी एज वन ऑफ द पार्टनर्स can earn profit from old customers as well? सब बच्चे एग्री कर रहे हो? As one of the partners can earn profit from old customers as well. However, C did no effort for retaining old customers। हाँ जी भाई, ये तो शाना बन के पेड़ा खाने वाली बात हो गई। C did no effort for retaining old customers। प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो सर ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर सी को इन ओल्ड कस्टमर से प्रॉफिट कमाना है, जिसके लिए उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया, तो सी को सर कैपिटल तो लानी ही लानी है सर, उसको कुछ एक्स्ट्रा भी लाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या होगा सर? इन ओल्ड कस्टमर से जो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ना, वो सर हम आज ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एस्टिमेशन बेसिस पे। और सर फ्यूचर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना आज प्रेजेंट डेट पे, फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेजेंट डेट पे कैलकुलेट करना, उसका मतलब क्या हुआ बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हम ये चेक करेंगे कि सी को ओल्ड कस्टमर से फ्यूचर में कितना होने वाला प्रॉफिट है बेटा। जितना प्रॉफिट सी को होने वाला है ना इन ओल्ड कस्टमर से फ्यूचर में, आज उतना प्रॉफिट सी को कैपिटल के साथ लाना पड़ेगा। एम आई क्लियर? गॉट इट? क्या सी इस प्रॉफिट के लिए एलिजिबल है? नहीं है।
तो सर अगर सी को इस प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होना है तो उसको कैपिटल के साथ साथ इस प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी भी आज ही लानी पड़ेगी पार्टनरशिप बिजनेस में, और उतना प्रॉफिट उसको ए और बी में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? हाउएवर सी did not put any effort, did no effort for retaining old customers. Therefore, he is not eligible. He is not eligible for such profit. Therefore, he is not eligible for such profit. अब सर क्या करें? सी को पार्टनर तो बनाना ही है। To make himself, अपने आप को, to make himself eligible, to make himself eligible, to make himself eligible, C will bring such profit along with capital. Very good. Along with capital at the time of his admission. Of his admission. Full stop. This extra profit, beta, this extra profit is called as premium. Premium का मतलब something extra. Premium for goodwill. समझे बात कि नहीं समझे? सारा लिखवा दिया बेटा मैंने, सारा लिखवा दिया बच्चों। ये प्रॉफिट नहीं बचे, एडिशन क्या हो गया? आज ये जो प्रॉफिट है ये अभी हो रहा है या फ्यूचर में होना है? फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेजेंट डेट पे कैलकुलेट करना ऑन एस्टिमेशन बेसिस इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल में कुछ एडिशन नहीं हो रहा बेटा। अब अगर सी को इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में एलिजिबल होना है जिसके लिए उसने कोई एफर्ट नहीं डाला, तो उसको समथिंग एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? प्रीमियम। और ये प्रीमियम उसको किसके लिए लाना है? फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। फ्यूचर प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? जो कि एफर्ट आपने पास्ट में डाले। तो earning future profit on the basis of your past efforts is called as goodwill. So that is why it is called as premium for goodwill. सारा लिखवा दिया बेटा। आइए दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। देखो जरा इधर, सर ओल्ड पार्टनर है ए और बी, 1:1 का मस्त रेशियो जो है, ये आपस में प्रॉफिट कमा रहे हैं। ए और बी ने हार्डवर्क किया, गुडविल बनाई, लॉयल कस्टमर बेस है जो कि उनके साथ डील करेगा फ्यूचर बिजनेस के लिए भी। सी एडमिट हुआ बेटा। सी अब यहाँ पे शाना बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ओल्ड कस्टमर से भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसको एलिजिबल करना है, जागो जागो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ क्लास में। ऐसे कर, मेरे को भी गर्मी लगती है, मेरे को भी वही स्किन लगी हुई है भाई, मैं कोई ज्यादा आयरन मैन हूं? चलो एक्टिव रहो क्लास में सारे बच्चे, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देयरफॉर सी जो है उस प्रॉफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर सी को एलिजिबल होना है तो कैपिटल के साथ साथ उसको वो प्रॉफिट शेयर भी लाना पड़ेगा। तो बेटा क्योंकि ही इज ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? प्रीमियम। और सर गुडविल क्यों यूज किया? बिकॉज वी आर अर्निंग future profit on the basis of our goodwill. Am I clear? So that is why it is called as premium for goodwill. Am I clear? समझ आता है बेटा? फटाफट मेरे साथ एक एग्जांपल लिखो। कितना टाइम हो रहा है? 5 बज रहे हैं। एक एग्जांपल लिखो और फिर छुट्टी देता हूँ आप बच्चों। लिखो बेटा एक एग्जांपल। आइए बेटा, सर यहाँ पे गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करनी है बेटा? सेम मेथड, सेक्रीफाइसिंग मेथड, टेबल मेथड, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। एंट्री पास होगी यहाँ पे 3:2 है बेटा, ए और बी है। सी एडमिट हो रहा है बेटा, ठीक है। कह रहा है न्यू रेशियो जो है वो है 9:6:5, यानी कि सी का जो शेयर है बेटा, सी का जो शेयर है वो कितना बन रहा है? ये पेपर में दिया नहीं होगा, आप बस यहाँ पे लिख सकते हैं
फिर ये क्वेश्चन ही ना बनता है सर। आपको सी का शेयर तो देना ही पड़ेगा। सी का फिर कैसे निकालेगा? अच्छा सुनिए इधर, क्या बोल रहा है यहाँ पे अखिलेश, कह रहा है सर ये ना दिया होता, वो तो न्यू रेशियो नहीं होता, फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते? रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड के लिए आपको न्यू पार्टनर का क्या चाहिए? शेयर तो चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होता बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत हो सर जाता, ये ओल्ड पॉसिबल। यस। सर ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग शेयर को प्लस करके भी तो सी का शेयर निकल सकता ओल्ड पार्टनर्स की, है। सेक्रीफाइसिंग शेयर को तो कहाँ प्लस दिया हुआ करके बेटा तो ओल्ड सी का पार्टनर्स का शेयर। सेक्रीफाइस, बताना जरा। सर वो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल। ओल्ड माइनस, न्यू। बेटा तू मेरी बात सुन, माइक मत ऑफ करिए, पहले मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। व्हाई यू आर इन रश टू कीप योर माइक ऑफ? बात करिए आराम से, बोलिए। यस सर। आपका बिल्कुल सही है कि सर ओल्ड को सेक्रीफाइस के साथ प्लस करके न्यू निकाल सकते हैं, बेटा सेक्रीफाइस कहाँ दिया हुआ है मुझे वो बताओ। सर अगर हमें दो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दिया है और न्यू रेशो भी दिया है हाँ, बट ये न्यू रेशियो तो नहीं है सर हम ना ओल्ड। वंशिका, दिस इज नॉट द न्यू रेशियो बेटा। न्यू रेशियो के लिए आपको सारे पार्टनर्स कवर करने पड़ेंगे, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। ये न्यू रेशियो नहीं है ना बच्चा। न्यू रेशियो तब होता है जब सारे पार्टनर्स कवर हो जाएं। ठीक है, यस सर। चलो आइए बेटा। यानी कि जो सी का शेयर है वो इन्होंने दिया हुआ है हमें यहाँ पे 5/20। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, आइए चलिए जरा आगे। आ गई गुडविल, आइए लिखिए। गुडविल ऑफ द फर्म calculated on the date of C's admission, on the date of C's admission, सर वो आई इज इक्वल टू ₹2 लाख। अच्छा, इसका मतलब है 2 लाख का फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने वाला है हमारे ओल्ड कस्टमर से। 2 लाख का हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है ओल्ड कस्टमर से, जिसके लिए सी एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सी को एलिजिबल होना है तो सर उसको क्या लाना पड़ेगा? सर उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिजनेस में लाना पड़ेगा। एम आई क्लियर? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो आइए बच्चे। ओल्ड पार्टनर्स में हम क्या कर सकते थे? 2 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर्स में, अभी अभी के अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो फिर सी से क्या लाते? आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अभी आप क्या होगा, ये सिर्फ आप क्या, ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं विशेष, ये सिर्फ क्या है? अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, एक्चुअल में सी तो बन गया, सी पार्टनर बन गया। अब ये जो प्रॉफिट आज होना है कल को होना है, कल को होना है। और जब कल को हो गया, आपने अकाउंटिंग एंट्रीज ही सिर्फ पास करी ना। सी इज वन ऑफ द पार्टनर, सी क्या है? वन ऑफ द पार्टनर, उसको भी मिल जाएगा शेयर एक्चुअल। हम आज क्या करेंगे, सी से एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैं ट्रीटमेंट करने लगा हूं, सी से हम क्या करेंगे, एंट्री तो पास करेंगे ही करेंगे, सी से एक्चुअली हम वो प्रॉफिट मंगाएंगे। यानी कि 2 लाख का शेयर है, अगर उसका कैपिटल उसकी 2 लाख की है और 20,000 का उसका उसमें शेयर बनता है फ्यूचर प्रॉफिट में, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो एक्चुअल में 20,000 लाएगा और फिर वो 20,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और बी। फिर कल को जो उसको 20,000 मिलेगा, फिर वहां पे ए और बी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभी आप मेरे को करने को बोल रहे हो ना, वो आप बोल रहे हो सर ये 2 लाख को सिर्फ आप एंट्री पास कर दो। एंट्री पास होगी ना, प्रॉफिट थोड़ा आया एक्चुअली में, एक्चुअली में तो प्रॉफिट आया नहीं। जब फ्यूचर में जाके एक्चुअली में प्रॉफिट आएगा, तब सी क्या बोलेगा? हाँ भाई मेरे को भी क्या कर दो, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिकॉज आई एम वन ऑफ द पार्टनर। आइए बेटा, अभी मेरे को 1 मिनट का समय दो, मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आइए बेटा, तो इधर देखिए जरा। तो बच्चे यहाँ पे ना ये बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस तरीके आएगा। अयान जी वापस आएंगे बेटा अपने थॉट से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आइए बेटा। तो सर पहली जर्नल एंट्री तो बड़ी सिंपल सी है यार,
बिजनेस को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। सर वो कैश किस वजह से मिला? क्योंकि सी कैपिटल लाया। क्या लाया? सी कैपिटल। अच्छा, मैंने कैपिटल का अमाउंट यार ऊपर लिखा नहीं है, आप लिख दो सी एडमिट हुआ, यहां पे बेटा कैपिटल लाया ₹5 लाख की, एंड अमाउंट फॉर TFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट भाई लाया है। एम आई क्लियर? गॉट इट? समझ आती है बात? ठीक है, अब सुनिए बेटा। तो बच्चे 2 लाख अगर फर्म की गुडविल है, 2 लाख अगर फर्म की गुडविल है, उसमें सी का शेयर कितना होगा? उसमें सी का शेयर कितना होगा? सर 2 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर के साथ। अभी मैं बताता हूं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्रेडिट क्यों किया? बेटा ये फर्म के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। एम आई क्लियर? गॉट इट? अब कैपिटल कितनी लाया? सी 5 लाख। सर पीएफजी कितना लाएगा? जितनी फर्म की गुडविल बनी बेटा, जितना फर्म का प्रॉफिट बना। कितने का प्रॉफिट बना बेटा फर्म का? 2 लाख का। इंटू सी का शेयर कितना है बेटा? 5/20 है कि नहीं है? 50,000 बना। तो बेटा टोटल पैसा कितना लाया वो बिजनेस में? 5,50,000। सर यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब मुद्दा है कि ये जो 50,000, अब सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, जो ये 50,000 सी भाई साहब लाए हैं, इसमें ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये चेक करना है बेटा। इज दैट क्लियर? उसके लिए बच्चे आपके पास 2 मेथड्स हैं, इधर गो टू अपना टेबल मेथड और गो टू आपका सेक्रीफाइसिंग मेथड। एम आई क्लियर? लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा मेरे पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिए हुए हैं, तो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स योर टेबल मेथड। एम आई क्लियर? आ जाएगी बेटा फटाफट। इतना लिखा बच्चों ने? ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं इस पहले एंट्री करा देता हूं अमाउंट, फिर आप बच्चों को बताता हूं। पीएफजी अकाउंट डेबिट। सर ये क्या हुआ? इधर देखो जरा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सर ये प्रॉफिट क्या हुआ? जो फर्म के पास प्रॉफिट आया था, वो प्रॉफिट अब किसके पास चला गया? ए एंड बी के पास। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो फर्म का प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा आपका? डेबिट। और ये किसके पास चला गया? ए कैप एंड बी कैप में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? टू ए कैप अकाउंट एंड बी कैप। सर पीएफजी कितने का था बेटा जी? 50,000 का। अब सर ए को कितना मिलना है, बी को कितना मिलना है, उसके लिए हमारे पास टेबल मेथड या फिर सेक्रीफाइसिंग मेथड। समझे मेरी बात? अच्छा सर एक बात सुनो, सर सपोज करो पीएफजी उसका बनता था 50,000, वो नहीं लाया, फिर क्या करते? फिर क्या करते? अरे कुछ नहीं, फर्म बोलती रुक ठहर बेटा, तेरी कैपिटल तो पड़ी हुई ना मेरे पास 5 लाख की, तेरी कैपिटल में से भी 50,000 निकाल लूंगी। तेरी कैपिटल में से ही 50,000 निकाल के किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी? ए और बी में। तो जब जब सी पीएफजी नहीं लाएगा, सुन लो वंशिका जी हैं एवरीवन, जब जब सी भाई पीएफजी नहीं लाएगा, सिर्फ पीएफजी पता है कहां से निकालेंगे? उसकी कैपिटल। बोलेंगे ठीक है यार, तेरी कैपिटल कम हुई, तेरी हिस्सेदारी कम हुई, तेरी इन्वेस्टमेंट कम हुई, हमें क्या फर्क पड़ता? एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? ये तो वही बात हो गई ना, मैंने हरमन को जो है पेमेंट करनी है, मैंने हरमन को पेमेंट करनी है, ठीक है, 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने हरमन को एडवांस में दिया हुआ है। मैंने हरमन को पेमेंट करनी है और 1 लाख रुपए मैंने एडवांस में दिया हुआ है। मैंने हरमन को बोला, हरमन आप बच्चे 1 लाख रुपए जो मैंने आपको एडवांस दिया उसमें से काट लो। एम आई क्लियर? समझ आया? तो ये भी केसेस आएंगे व्हेन पीएफजी विल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। एम आई क्लियर? गॉट इट? जब जब लाएगा तब पीएफजी अकाउंट डेबिट, जब जब नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट। एम आई क्लियर? समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा चेंज इन रेशो और एडमिशन में ये फर्क है बेटा, थोड़ा सा फर्क है बेटा। चलिए, तो आइए जरा टेबल मेथड फटाफट बनाइए और चेक करते हैं बेटा। इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, इधर आ गया सी। आइए, तो सबसे पहले गुडविल एज पर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में सी भाई साहब की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म एज पर ओल्ड रेशो। तो बेटा कितनी है गुडविल? कितनी है गुडविल जल्दी बता दो। और ओल्ड रेशो क्या था बेटा हमारा? 3:2। तो 5 से डिवाइड हो गया, 40,000 आ गया।
ठीक है, तो एक 20 और 80,000। तो बेटा गुडविल हो रही है आपकी ओल्ड कस्टमर से। गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड कस्टमर्स। तो जहां ओल्ड कस्टमर्स आ गया वहां ओल्ड रेशो आ गया बेटा, तो एलिजिबल अमाउंट ओल्ड रेशो के हिसाब से। यानी कि इधर सुनो, इधर सुनो, सी की एलिजिबिलिटी कितनी है? शून्य, अंडा, जीरो। सी को कुछ नहीं मिलना था इनसे, लेकिन सर न्यू रेशो की वजह से और एडमिशन होने की वजह से सी बिकेम्स वन ऑफ द पार्टनर। तो सर न्यू रेशो कितना था आपका? हाँ जी, 9:6:5। तो 20 के साथ डिवाइड हो गया, सीधा सीधा 10,000। लो जी बेटा, सी की वजह से देखो भाई को 30,000 का नुकसान हो गया। पी को कितने का नुकसान हुआ बेटा? पी को कितने का नुकसान हो रहा है? हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? 60,000। और ए सी भाई साहब को फायदा हो रहा है 50,000, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है बेटा। तो लाया 50,000। हाँ जी भाई, सी लाया बिजनेस में 50,000 एक्स्ट्रा कि नहीं लाया? तो बेटा ए कितने के लिए एलिजिबल था? एक 20 के लिए। मिल कितना रहा है? 30 90, तो 30,000 और देंगे। अपना बी भाई कितने के लिए एलिजिबल था? 80 के लिए। मिल कितना रहा है? 60,000। तो बेटा 20,000 और देंगे। और बच्चे जो ये 50,000 लाया है, ये 30 और 20 मिलेगा कहां से? अरे सी के पीएफजी में से ही मिलेगा। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट कर दिया आपने कि नहीं कर दिया? तो ए को कितना मिलना है? 30,000। और बी को कितना मिलना है बेटा जी? 30,000। तो इधर आ गया बेटा जी 30,000 और इधर आ गया 30,000। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, कौन है? जी जी हरमन बोलो। तो इसमें इतना ही आंसर है? हाँ जी बेटा, इतना ही आंसर है। चल कि 50 माइनस क्यों हुआ? बेटा सी को तो पैसा लाकर ए और बी में बांटना है कि नहीं बांटना, तो सी को तो माइनस ही होगा। ये देखना, सी जो लाया तो ये इसका पीएफजी। ये पीएफ इसका प्रीमियम वाले से ही कटेगा सर? हाँ, और वो प्रीमियम वाला दोनों से पैसा लाया बचेगा? तो प्रीमियम में से कट जाएगा बेटा। अगर प्रीमियम वाला पैसा नहीं लाया होता फिर सी की कैपिटल में से कटता। आप समझा? यस सर। चलो, हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जाइए बेटा, ऊपर जाइए। फ्री टू लीव एवरीवन, जाइए ऊपर, क्लास अटेंड करिए बेटा। आ जाइए बेटा, आ जाइए। लॉग इन करके रखिएगा इको वाली क्लास में भी, लाइट का कुछ नहीं पता बेटा। लॉग इन करके रखिएगा सारे बच्चे। अच्छा, और मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा विशाल सर को। अच्छा चलो, मैं विशाल सर से खुद ही बात कर लूंगा। जाइए जाइए ऊपर। अरे उठिए, जाइए फटाफट, इको की क्लास नहीं करनी क्या? प्लीज बच्चे सारे अपने ड्यू डेट्स चेक कर लें जरा। सर, ओके बेटा जी हरमन। सर वो अभी ज्वाइन करनी है उनकी? हाँ जी, हाँ जी बेटा, अभी ज्वाइन करिए, जाइए ठीक है। जाइए जाइए जाइए। जैसे ही ज्वाइन का मैसेज आता है ज्वाइन करिए बेटा। मुझे क्या हो ओके गया? सर। ओके।